नीति अकेले क्या कर रही है? इसको नीचे लेकर जाना होगा। अभी बेबे के साथ है, नीति से बाद में बात करता हूँ। नीति, आसमान की तरफ देखकर क्या सोचते है बेटा? कुछ नहीं। अच्छा सुन, मैं ना बेटा तुझे वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से हमें गुरिंदर को धक्का देना है। मैंने वहाँ का पेज ढीला कर दिया है। अच्छा, चल। देख, ये पेज मैं निकाल कर गई, बहुत मुश्किल से निकला है। तो ये जगह है जहाँ से गुरिंदर को नीचे गिराया जाएगा और इल्जाम आएगा पार्वती पर। तुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ये काम पार्वती ने ही किया होगा, क्योंकि वो नाराज थी गुरिंदर से। जबरदस्ती शादी जो उसने करवा दी थी उसकी संजू से, तो बस उसने बदला निकाला है उसे नीचे धक्का देकर। तू बोलेगी ना तो सबको यकीन हो जाएगा, सब मान लेंगे ये बात, समझी? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल प्लीज। ये लीजिए पंडित जी, माता रानी का आगमन बिल्कुल सही टाइम पे हो गया है ना? जी, और ये जगह भी बहुत अच्छी है। आप लोग विराजिए, हम जगराते की पूजा की तैयारी करते हैं। जी पंडित जी, आप सब लोग भी प्लीज बैठ जाइए। महुआ। जी चाची जी। महुआ, जा सबके लिए चाय ले आ। जी चाची जी, और कुछ नाश्ता भी लेकर आना है। एक बार जगराता हो जाए तो नाश्ता बाद में। जा चाय लेके। नीति सच में बहुत दुखी है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है पार्वती की हरकतों से। आप लोग खड़े क्यों? आइए प्लीज, बैठिए ना। आइए आंटी, अकेले चल रहा हूँ, लाती, अब बैठिए। आंटी जी आइए प्लीज, बैठिए ना। आइए। बबली, अच्छा जी, तेरी बड़ी माँ किथे है? उन्हें तो जगराता में आना चाहिए था, बहुत जरूरी है। क्यों नहीं आई अभी तक? ताई जी वो बस आई रही है, मैंने उन्हें मैसेज किया था, वो पहुंचने ही वाली है। चल चंगा, तू जा, बैठ जा। अब हम कुछ देर में माता रानी की स्थापना शुरू करेंगे। माता रानी का स्थान परिवर्तित हुआ है, इसलिए पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? रुक बेटा, अरे रुक तो। ये क्या है? बहुत सुंदर है, मुझे भी लगाना है ऐसा। मुझे लगाना। मैंने बोला ना बच्चे नहीं लगाते। क्या हुआ? ये प्यारी सी प्रिंसेस रो क्यों रही है? मुझे वो लगाना है, दादी नहीं लगाने दे रही। अच्छा ठीक है, हम दादी से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप रोओगे नहीं। प्रॉमिस दीदी। इसे अलता लगाने दीजिए ना, वैसे भी इसके छोटे छोटे हाथ पैरों पे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, पर ये बच्ची है, अभी उस रंग से परेशान हो जाएंगे और फिर आलता के रंग आसानी से उतरेगा भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ये केमिकल रंग नहीं है, ये कच्चा वाला रंग है, ये बहुत जल्दी उतर जाता है। ठीक है, फिर लगा दो। देखा, आपकी दादी तो कितनी स्वीट है, एक बार में बात मान गई। थैंक यू दीदी, आप बहुत स्वीट हो। चलो अब हम आपके हाथ पे ये रेड वाला कलर लगाते हैं। हाँ चलो। देख लिया नाइमा, द एक्टर संजू बाजवा को। इस वक्त कोई भी संजू को देखेगा यही सोचेगा कि कितना प्यार करता है वो पार्वती से, कितनी केयर करता है पार्वती की। पर असल में ये सब सिर्फ एक्टिंग है, नाटक कर रहा है ये लड़का। मुझे नीति के साथ साथ इस लड़के पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैडम, माता रानी के दरबार में बैठे हैं, सच बोलो। मुझे तो संजू पे पूरा भरोसा है, वो कभी भी पार्वती के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। और देखो ना, आज ही उसने तो वचन भी दिए हैं कि पार्वती को खुश रखेगा और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। याद है ना कल्याणी ने क्या कहा है कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आज जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन
संजू पार्वती के साथ कुछ बुरा करेगा, ये मेरा दिल नहीं मानता। संजू ने तो हमेशा पार्वती को हर मुसीबत से बचाया है। नहीं मैडम, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। बल्कि आज अगर हमारी पार्वती पे कोई भी मुसीबत आई या कोई भी दुख आया तो संजू ही उसे बाहर निकालेगा, संजू ही उसे बचाएगा। ये मेरा विश्वास है। तो फिर रेडी रहिए अपने विश्वास को तुड़ाने के लिए, क्योंकि ये वही संजू बाजवा है जो शक्ल पे लोगों के साथ इतना अच्छा होता है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि यही संजू बाजवा बाद में उनकी पीठ पर छुरा भोंकेगा। याद रखना दाइमा, इंसान चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन इंसान की फितरत, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती दाइमा। बाप चाहे कितना भी क्यों ना कह दें कि संजू संजू कहाँ गया? अरे यार ये क्या गिर गया? शायद जूस गिर गया होगा, साफ करता हूँ। तो किसी के नाखूनों का निशान है, लेकिन मेरी गर्दन पे नाखून का निशान। संजू, नीति का नाखून मेरी गर्दन पे लग गया और मुझे पता भी नहीं चला। ओह गॉड, नीति तुम? नीति, नीति क्या हुआ है? एक सेकंड हटो तो। नीति छोड़ो ना प्लीज मुझे। प्लीज अभी खुद से दूर मत करो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नीति, नीति हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बाहर लड़ाई हुई है? किसी ने कुछ कहा है? नीति बताओ ना कि बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? नीति अगर तुम बात नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे रोने का रीजन क्या है? नीति प्लीज। संजू प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। नीति मुझे बताओ कि बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है? प्लीज टेल मी नीति। संजू देखो ना मिरर में, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल पहले की तरह। नीति पहले में और आज में बहुत फर्क आ गया है। छोड़ो मुझे। फर्क तुम्हारी सोच में आया है संजू, बस तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया बदल गया है, बाकी कुछ नहीं बदला है। नीति मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, हमारा प्यार भी वही है। नीति ऐसा कुछ नहीं बदला है संजू। नीति स्टॉप। तुम्हारी सोच बदल गई है। नीति ये क्या बकवास किए जा रही हो? हट जाओ। नीति मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। यही कि हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं संजू। नीति ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे लग रहे हो। नीति ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नीति हटो तुम। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, किसी और से शादी कर लेने से क्या तुम उसके हो जाओगे? नहीं संजू, पहले भी तुमने परी से शादी की थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे थे ना। क्योंकि इंसान शादी करने से किसी का नहीं होता, बल्कि वो उसी का होता है जिसे वो प्यार करता है। नीति क्या पागल पर है? हट जाओ प्लीज। तुमसे बहुत प्यार। नीति तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? अब दूर रहो मुझसे, समझी? संजू ठीक है, तुम मुझे अपने आप से जितना भी दूर कर लो, पर फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। पता है संजू, जब तुमसे नहीं मिली थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगी तब खुश रहूंगी, मेरी फ्रीडम, मेरी जॉब, मेरे पैसे, मैं बहुत खुश रहूंगी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक चीज से भी खुश रह सकती हूँ, और सिर्फ एक ही चीज से खुश रह सकती हूँ, और वो तुम, सिर्फ तुम। इस दुनिया में ना मुझे तुम मिल जाओगे ना तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया मुझे। इसलिए संजू, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरी जिंदगी में फिर से लौट कर आना होगा। फिर से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नीति। इट्स नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल संजू, सब कुछ पॉसिबल है। फिर से सब कुछ बदल सकता है, फिर से तुम मेरे हो सकते हो और मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमारी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि तुम वापस से लौटकर मेरी जिंदगी में ना आ सको। तुम आ सकते हो, तुम्हें आना होगा। हाँ प्लीज आ जाओ। नीति ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो तुम बोल रही हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो सोच रही हो ना, वैसा नहीं हो सकता है नीति। मैं और तुम दोबारा एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ना हमारे बीच में प्यार है, ना फीलिंग्स है, ना कोई दोस्ती है। देयर इज नथिंग बिटवीन अस। हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। संजू एक मिनट। नीति हाथ छोड़ो।
संजू प्लीज। नीति हाथ छोड़ो। संजू संजू मेरी बात सुनो प्लीज। नीति छोड़ो तुम्हें मुझे। मुझे सजा देनी है, सजा दे दो मुझे, सजा दो। मेरी गलती है बातें कर रही हो तुम। मेरी गलती है, सजा दो मुझे, मारो मुझे, मेरी गलती है संजू, मेरी वजह से सब कुछ हुआ ना, मुझे सजा मिलनी चाहिए। प्लीज मुझे मारो प्लीज, मरना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हूँ संजू, मैं प्यार है मुझे तुमसे, मैं इतना प्यार, और अगर मुझे ये प्यार नहीं मिला ना तो मैं जी नहीं सकती। इसलिए या तो तुम मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ या फिर मुझे मार डालो। प्लीज मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है तुम्हारे बिना, नहीं जी सकती हूँ मैं, समझ क्यों नहीं रही हो यार? What's wrong with you? क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो ना, मैं सब कुछ बदल दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे हम पहले थे, खुशी खुशी रहेंगे। प्लीज मुझे एक चांस दे दो बस, प्लीज एक चांस। आई प्रॉमिस मैं कुछ गलती नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी संजू, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता यार, प्लीज अंडरस्टैंड। संजू तुम क्यों नहीं बंद करो अपना तमाशा प्लीज। हाँ, सब पकड़ में आ जाएगा। तो फिर जल्दी उतरो ना, अगर हमें ये सब कुछ करते हुए किसी ने देख लिया ना तो हम पकड़े जाएंगे। आ जाओ। अरे कोई नहीं आएगा ना, एंगल शेंगल एकदम बराबर लग गया है, एकदम सब फिट कर दिया है मैंने। बाकी तू नीति को संभाल ले, मेरी तरफ से सारी तैयारी पूरी है। ठीक है बेबे, आप नीचे उतरो जल्दी से। बेबे कोई आ जाएगा, उतरो। हाँ, ये ले संभाल के। अरे बेबे ये स्टूल अंदर रखना पड़ेगा ना, देख लेगा तो शक हो जाएगा कि यहाँ क्यों रखा हुआ। रखती हूँ। हम बाकी तू नीति को संभाल लेना प्लीज। हाँ आप टेंशन मत लो नीति की, मैं उसे देख लूंगी, मगर आप ना पार्वती पे नजर रखना, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, तू नीति को संभालना और मैं पार्वती को संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी गलतियों के लिए, मेरी बेवकूफियों के लिए मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? माफ कर दो प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? मेरी ईगो हमारे प्यार से बड़ी कैसे हो गई मेरे लिए? देखो खुद अपने हाथों से हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। आज मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं सच में पछता रही हूँ संजू। I've realized कि मेरी गलती थी। I was wrong। I know तुम मुझसे प्यार करते हो। You still love me and only me। इनसे बातों का कोई मतलब नहीं थी। मतलब है संजू, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैंने कहा ना मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। कुछ भी नहीं हो सकता है नीति, ना तुम वैसी हो सकती हो ना मैं, और ना ही मेरी परी। इसलिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और जो आज प्रेजेंट में चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो और जिंदगी में मूव ऑन करो। नहीं संजू सुनो, आई स्वेयर मैं बदल दूंगी सब कुछ, मैं सब कुछ बदल दूंगी, मैं सब कुछ बदल सकती हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज एक मौका दे दो, प्लीज एक। तुम्हें वापस लौट कर आना होगा मेरी जिंदगी में संजू, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुमने मेरे लिए परी को छोड़ा था ना, तो तुम पार्वती को भी छोड़ सकते हो संजू। संजू मैं तुम्हें इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूलने दूंगी। मैं याद दिलाऊंगी तुम्हें वो हर एक पल जो हमने साथ में बिताए थे, वो प्यार, वो हर एक वादा, वो हर एक याद दिलाऊंगी मैं तुम्हें मेरे बिना नहीं जीने दूंगी। हम दोनों को साथ में जीना है संजू, पूरी लाइफ साथ में बितानी है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? उत्तर, मैं तुझसे एक सच्ची बात कहूँ, अगर तू सुनना चाहे वरना रहने दे। कौन सी बात है? वही जो तू समझना नहीं चाहती। क्या? नीति, मैंने तेरी और संजू की पूरी बातें सुन ली अभी, और उसे सुनने के बाद ही मैं तुझसे कह रही हूँ कि सत्य तुझसे प्यार नहीं करता। तू बस एक सीढ़ी थी उसके लिए, पार्वती तक पहुंचने के लिए। और तेरे इन आंसुओं से, तेरे इन जज्बातों से उसे कोई मतलब नहीं है नीति, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। देखा नहीं तूने क्या क्या बोल के गया वो।
सुन पुत्र, अगर तू उसे वापस पाना चाहती है ना, तो उसके सामने इस तरह रोना नहीं है तुझे, उसे भीख नहीं मांगनी है, तुझे वही करना है जो हमने सोचा है। तेरे पास बस एक ही रास्ता है उसे वापस पाने का। सोच लेनी थी। वैसे भी पुत्र, बहुत कम समय बचा है तेरे पास। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्यों? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ लिया। तुम ठीक हो ना? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संजू, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। या I'm absolutely fine. Thank you. Are you sure? Yeah. आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी। आपने वो जो वचन लिए थे, सच में अपने दिल से लिए थे? I mean, आप सच में उन्हें निभाएंगे? Of course. और ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं उन चारों वचनों को अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से निभाऊंगा। और वो वचन सिर्फ मेरे लिए वचन नहीं है, वो सब है जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मेरा पहला वचन ये था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, तुम हमेशा मुझे अपने पास खड़ा पाओगे। और मेरा दूसरा वचन ये था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। और ये सिर्फ फीलिंग्स वाला प्यार नहीं होगा, इस प्यार में होगा मेरा सपोर्ट, मेरा साथ। और अगर हमारी लाइफ में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मैं खुद क्लियर करूँगा। मैं तुम पे, तुम्हारे मान सम्मान पे, तुम्हारी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दूंगा। आपको दोनों वचन वर्ड टू वर्ड याद है? हाँ, और मुझे अपने ही नहीं, जो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारी तरफ से 2 वचन दिए थे, वो भी याद है। मेरा पहला वचन ये था, मैं जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। जानबूझ के कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। और मेरा दूसरा वचन, मैं जो कुछ भी करूंगा ना अपनी जिंदगी में, तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। मेरा हर काम तुम्हारी भलाई के लिए होगा, तुम्हारे सुख के लिए होगा। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं इन चारों वचनों को सच्चे दिल से, सच्चे मन से निभाऊंगा। उस मंगलसूत्र पर मेरी बहू पार्वती का हक है। मुझे अच्छी तरह पता है तो क्या सोच रही है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन याद रखनी थी, मैं तेरे अरमान कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और मैं भी जो आप चाहती है कभी नहीं होने दूंगी। मैं पार्वती को आपकी बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगी मम्मी जी। और मैं पार्वती को बहू के रूप में इस घर में लेकर आऊंगी। तो देखती जा, ये मेरा चैलेंज है तुझे। पार्वती इसी महीने इस घर में बहू के रूप में आएगी। वो इस घर को अपना घर मानेगी, मेरी बहू बनेगी, मेरे पुत्र संजू को अपना पति भी मानेगी। ये सब होगा और जरूर होगा। बस तू देखती जा और इंतजार कर, पार्वती कैसे तेरी जगह लेती है इस 5वां परिवार में।